चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं नीतीश और तेजस्वी। ये जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो छोटी सी मुलाकात हुई है, हो सकता है कुछ मिनट्स की हो, लेकिन क्या ये मुलाकात कोई बड़ा फेरबदल देश की राजनीति में कर सकती है? रवि, देखिए, जो उस फ्लाइट में जो यात्री मौजूद थे उनके मुताबिक, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, लैंड करने से ठीक पहले तकरीबन 15 से 20 मिनट एक ही सीट पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बात करते हुए अपने सफ़र को आखिरी अंजाम तक पहुंचा रहे थे। और एयरपोर्ट पर उतरकर नीतीश कुमार का ये बोलना कि सरकार तो बनेगी, हालांकि जब दिल्ली वो पहुंचे अपने आवास पर तो संजय झा जो उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सवाल उनसे क्यों पूछा जा रहा है कि एनडीए के समर्थन में वो हैं या नहीं हैं। एनडीए ने 2/3 बहुमत उन्हें दिया है जनता ने बिहार में, लिहाजा इस बात का सवाल की गुंजाइश ना के बराबर है। वो एनडीए के साथ सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे रहे हैं वो। तो ये बातें हैं, लेकिन नीतीश कुमार आखिरी वक्त में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहना बेहद मुश्किल है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शरद पवार अब से थोड़ी देर पहले जब रवि दिल्ली पहुंचे और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगी, उनका अपना पर्सनल राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, तो उन्होंने बेहद एक छोटे से शब्दों में कहा कि उनका जो पर्सनल तजुर्बा है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए संख्या बल चाहिए होता है और संख्या बल विपक्ष के पास अभी फिलहाल नहीं है। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट मानना चाहिए विपक्ष के तमाम लोगों को। तो शरद पवार जिस बात की तरफ संकेत कर रहे थे, तो जब इंडिया गठबंधन की बैठक शाम 6 बजे शुरू होगी तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव पर जो सूत्र जानकारी दे रहे थे, तेजस्वी यादव भी उसके हिस्सा हैं, कि नीतीश कुमार और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों से उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। मुलायम सिंह यादव जब उनका देहावसान हुआ था तो नीतीश कुमार सफाई उनके घर गए थे। कई ऐसे राजनीतिक मौके आए जब दोनों मिलते रहे हमेशा साथ में। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की फ्लाइट में 15 या 10 मिनट की मुलाकात इस कयास को और बल दे रही है। क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है और इसीलिए 3-4 दिनों के भीतर वो विधायक दल के नेता, संसदीय दल के नेता चुन लिए जाएंगे नरेंद्र मोदी, और फिर उनका शपथ ग्रहण होगा। सरकार का फार्मूला क्या होगा वो अगले 24 से 48 घंटे में तय हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो बता रहे हमारे सूत्र, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाएगा, प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी में वो रहेंगे दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों तक। इस बात की जानकारी है, इस बात का संकेत दिया जा रहा है। लेकिन इन 2-3 दिनों में जो उनकी बार्गेनिंग है, जो बार बार कहा जा रहा है कि वाजपेयी फार्मूला चाहती है जनता दल यूनाइटेड, तो वो उसको अमली जामा पहना रहे हैं। टीडीपी की तरफ से है कि वो लोकसभा का स्पीकर वो चाह रही है। तो रवि, अभी इन सब सारे सवालों पर से किसी भी एक सवाल के जवाब नहीं मिले हैं। जनता दल यूनाइटेड ये बिल्कुल एक तय है, जो संकेत है कि हार्ड बार्गेनिंग कर रही है, क्योंकि अपना पुराना हिसाब चुकता करने में जेडीयू को महारत हासिल है। इसी दिल्ली के 6 कामराज लेन से जब प्रधानमंत्री से मिलकर निकले थे नीतीश कुमार, और जब 303 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी थी तो सिर्फ एक कोटे की सीट दी थी, और एक बार तो नीतीश कुमार ने कहा था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में एक आरसीपी सिंह बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई है और नीतीश कुमार का सिर्फ ये कहना कि सरकार तो बनेगी ही, तेजस्वी यादव के साथ तस्वीरें, फोटो खिंचवाना, बात करना, बदली हुई है उनकी पार्टी। परिस्थितियां बदली हुई हैं, इसलिए बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, और इन्हीं सवालों के